गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7 में अपन ने पाइथागोरस प्रमेय और समकोण त्रिभुज के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे और पाइथागोरस प्रमेय में अपन ने देखा था कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आज उसको बोधायन के नाम से जाना जाता है। बोधायन हमारा एक भारतीय गणितज्ञ है और उस भारतीय गणितज्ञ के नाम पर ये प्रमेय है, जिसको आप पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय भी कहा जाता है। तो कल समकोण त्रिभुज के बारे में अपन ने देखा था कि समकोण त्रिभुज में यदि आपको अज्ञात राशियां यदि ज्ञात करनी हो, ये गण है, ये इसका आधार है और ये इसका लंब है, ये इसका लंब है। तो आप कर्ण, आधार और लंब में से कोई सी भी एक चीज अज्ञात जो राशि है वह आप ज्ञात कर सकते हैं। अज्ञात जो राशि है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे? वो जो अज्ञात राशि है वह अज्ञात राशि आप ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे वो देखिए आप। ऐसी अज्ञात राशि ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज के अंदर होते क्या क्या है। एक तो होता है कर्ण, एक होता है आधार, एक होता है लंब। तो यदि आपको कर्ण का यदि मान ज्ञात करना हो, यदि आपको कर्ण का यदि मान ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से ज्ञात करोगे? लिखोगे वर्गमूल का चिन्ह। सबसे पहले किसका चिन्ह? वर्गमूल का। और लिखोगे आधार का स्क्वायर, जो आधार भुजा होगी उस आधार भुजा का स्क्वायर और प्लस लंब वाली जो भुजा है उस लंब वाली भुजा का स्क्वायर। इस दोनों का वर्ग करके और जोड़ दिया जाए, जोड़ करके और वर्गमूल किया जाए तो हमारा कर्ण का मान आ जाता है। कर्ण का मान आ जाता है। अब कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जो प्रश्नावली जो आपने पिछली कक्षा की जो घन और घनमूल है, वर्ग और वर्गमूल है, उसके अंदर आपने देखा होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से आपका वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो आपको यदि कर्ण ज्ञात करना हो तो आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर से आप कर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यदि आपको आधार ज्ञात करना हो, लेकिन हाँ इतना अवश्य, तीन अपने पास में तीन माप है, तीन भुजाएं हैं, कर्ण, आधार और लंब। इतना अवश्य है कि तीनों में से कोई सी भी दो माप तो आपको प्रश्न के अंदर देगा और तीसरी आपको ज्ञात करनी होगी। तीसरी आपको ज्ञात करनी होगी। अब आधार यदि ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए आप। सबसे पहले आपको कर्ण का स्क्वायर करना पड़ेगा और माइनस लंब का स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर आधार आ जाएगा। उसके बाद यदि आपको लंब ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? लंब ज्ञात करना हो तो लंब ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लंब ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर। तो इन तीन सूत्रों की सहायता से कर्ण, आधार और लंब तीनों के तीनों ज्ञात किए जा सकते हैं, तीनों सूत्रों की सहायता से। ये सूत्र आज नहीं तो कल नहीं तो अगली क्लास में, अगली क्लास में तो उससे अगली क्लास में ये जरूर काम आएंगे। इनके बिना काम नहीं चलेगा। ये तीनों के तीनों जो सूत्र है, ये तीनों के तीनों सूत्र पाइथागोरस प्रमेय और बोधायन के हिसाब से ये बनाए गए हैं। तो इन्हीं सूत्रों की सहायता से अपन एक दो सवाल हल करते हैं समकोण त्रिभुज की। एक समकोण त्रिभुज है
तो समकोण त्रिभुज के अंदर आपको कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है, जिसका आधार को 8 सेंटीमीटर और लंब इसका 6 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि इसका कर्ण का मान कितना होगा। इन्हीं सूत्रों के आधार पर अपने को व्यक्त करना है, इन्हीं सूत्रों के आधार पर। तो कर्ण अपने को ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए आधार का स्क्वायर और प्लस आपको लंब का स्क्वायर देना है और इसका क्या करना है? वर्गमूल कर देना है। क्या कर देना है? वर्गमूल कर देना है। आपका कर्ण का मान ज्ञात होकर के आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर आधार कितना है? ये तो इसका आधार है, ये इसका लंब है। तो आधार 8 का स्क्वायर प्लस लंब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब आपको ये स्क्वायर करना आता है। कैसे ज्ञात करते हैं स्क्वायर? स्क्वायर ज्ञात करने के लिए उसी संख्या को उसी संख्या से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। जिस प्रकार 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर का मतलब 8 गुना 8, 8 गुना 8। तो 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 64, 8 × 64 और प्लस 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 × 36, यहाँ पर आ जाएंगे 36। अब दोनों को जोड़ो, 36 और 64 कितने होते हैं? 100। अब आपको इस 100 का यदि वर्गमूल ज्ञात कर दिया जाए तो हमारे कर्ण का मान ज्ञात करके आ जाएगा। अब 100 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का आप सहारा ले सकते हैं। किसका? अभाज्य गुणनखंड विधि का। जैसे 100 का मुझे अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड में आपको पता है जब भी अपन वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो ये जितनी भी अभाज्य संख्याएं आएगी, इस अभाज्य संख्याओं में 2 के जोड़े बनाने, 2 क्या करने? जोड़े बनाने। जैसे 2 का भाग दिया 50, 2 का भाग दिया 25, 5 का भाग दिया 5 और 5 × 5। अब आपको 2 के जोड़े बनाने, एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा तो 2 का, एक जोड़ा 5 का। इन दोनों को गुणा कर दो, 100 का वर्गमूल ज्ञात होकर के आ जाएगा। 5 × 10। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 का जो वर्गमूल ज्ञात किया तो कितना आया? 10। इसलिए कर्ण का मान कितना होगा? 10 होगा। कर्ण का मान कितना होगा? 10 होगा। तो आपको इस बोधायन प्रमेय के आधार पर ये जो 3 सूत्र लिखवा रखे, इस तीनों सूत्रों में से आपको चाहे कर्ण ज्ञात करना हो, चाहे लंब ज्ञात करना हो, चाहे आपको आधार ज्ञात करना हो, इन सूत्रों की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। कोई भी अज्ञात राशि हो, लेकिन ये तीनों की तीनों चीजें, ये तीनों के तीनों सूत्र ये समकोण त्रिभुज पर ही लागू होते हैं। और कल भी मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यदि आपको ये समकोण त्रिभुज की आपको यदि परिस्थिति का मालूम है, आप इस बोधायन प्रमेय की सहायता से ये तीनों के तीनों मान ज्ञात किए जा सकते हैं। चाहे आपको कर्ण ज्ञात करना हो, चाहे आधार ज्ञात करना हो और चाहे वो लंब ज्ञात करना हो। हाँ, इतना अवश्य है कि आपको तीनों में से कोई सी भी एक, तीनों में से कोई सी भी 2, 3 माप अपने पास में, तीनों मापों में से कोई सी भी आपको 2 माप प्रश्न के अंदर आपको मिलेगी और तीसरी माप आपको ज्ञात करनी होगी। तो आपको बोधायन प्रमेय की सहायता से और भी जो सवाल दे रखे उन सवालों को आप करें, कल देखेंगे। धन्यवाद।